नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस वक्त हालिया हालात कैसे हैं पूरी दुनिया देख रही है। अफगानिस्तान जैसे ही भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, आमिर खान मुत्तकी भारत आए, भारत की तारीफ की, भारत में आकर अच्छी तरीके से बातचीत की, कई डील हुई। पाकिस्तान को लगा कि भाई साहब अफगानिस्तान तो हमारे हाथ से निकल गया, जो एक वक्त में हमारा गुलाम हुआ करता था वो अफगानिस्तान तो भारत के साथ दोस्ती कर रहा है, पाकिस्तान को तो मिर्ची लग गई। अब जैसे ही आमिर खान मुत्तकी यहां पर आए, पाकिस्तान ने काबुल पर हमला कर दिया। पाकिस्तान का कहना था कि भैया वो टीटीपी को निशाना बना रहा है, उसका कोई मकसद सिविलियन को निशाना बनाना नहीं है। लेकिन अब जो पाकिस्तान ने किया है, जो एयर स्ट्राइक की है, उसके बाद से पूरी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर सवाल खड़े कर रही है, थू थू कर रही है, क्योंकि इस एयर स्ट्राइक में 3 नौजवान क्रिकेटर मारे गए हैं, जो आने वाले भविष्य के अफगानिस्तान के बड़े खिलाड़ी बन सकते थे, क्लब लेवल के क्रिकेटर थे। अफगानिस्तान ने भी उसके बाद पाकिस्तान को एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया और यह कह दिया कि भैया हम आपके साथ अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। यह बहुत बड़ा फैसला है अफगानिस्तान का। हाल के दिनों को अगर देखें, अफगानिस्तान ने साफ तौर पर पाकिस्तान को कह दिया कि हमारे आपके इस क्रिकेट रिश्ते खत्म है, हम नहीं खेलेंगे। जो अभी में ट्राई सीरीज होनी थी अफगानिस्तान पाकिस्तान श्रीलंका की, वो ट्राई सीरीज अब नहीं होगी। अफगानिस्तान ने साफ तौर पर मना कर दिया कि अब हम नहीं खेलेंगे। लेकिन अब जो ख्वाजा आसिफ है, उनका बयान आया है। इसके अलावा अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में ट्रंप की एंट्री हो गई है। ट्रंप भी अब अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में कूदकर क्रेडिट लेना चाहते हैं। जाहिर तौर पर समझना बेहद जरूरी है। अश्वनी सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट और लगातार इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अश्वनी सर, चर्चा करेंगे ट्रंप की भी, चर्चा करेंगे ख्वाजा आसिफ की भी, लेकिन सबसे पहले मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूं पाकिस्तान के इस हमले का, जिसमें 3 खिलाड़ी मारे गए हैं। देखो, बिल्कुल अभिषेक, बहुत ही दुख की बात है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि वो आतंकवाद को पालता है, पोसता है, और जिस प्रकार से उसने हमले किए हैं, अगर आप पहली बार देखें जो हमले किए हैं, पहले उसने हमला किया काबुल के अंदर, जहां पर इनोसेंट सिविलियंस बच्चे मारे गए, और ये बोलते हैं कि ये नूर अली मसूद जो है टीटीपी का कमांडर, उसको मार दिया या उसको टारगेट कर रहे थे। जबकि टीटीपी का कमांडर है वो जिंदा है और वो पख्तूनख्वा में है। उसने अपनी वीडियो भी जारी की। जी। अब जब 12 सीज फायर एक्सटेंड हुआ, फिर पाकिस्तान ने पाक्टिका प्रोविंस है उस पे हमले किए, और वो ब्लेम कर रहा है कि भाई जो सुसाइड अटैक हुआ था बॉर्डर पे, उसमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का हाथ है। अफगानिस्तान को उससे कोई लेना देना नहीं, मगर जो हमले इसने एयर स्ट्राइक का पाक्टिका प्रोविंस में किया है, उसमें बच्चे औरतें तो मारी गई हैं। इसमें 3 यूथ जो कि क्लब लेवल के क्रिकेटर प्लेयर थे, वो भी मारे गए हैं, और उसके कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर इनके ऊपर थू थू हो रही है, और इसको कहा जाता है कि पाकिस्तान को आतंकवाद देश डिक्लेयर करो। इन ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं, ये अपने लोगों को तो मारते ही हैं, और इसी प्रकार से अफगानिस्तान में अब ये स्ट्राइक करके इनोसेंट लोगों मारे। और आपने बहुत अच्छा बोला कि आज की तारीख में कि पाकिस्तान के साथ जो ट्राई सीरीज भी होनी थी, जिसके अंदर श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान ने वहां जाना मना कर दिया है। और उसी के बाद जो इनकी एक प्रकार से पाकिस्तान सुपर लीग है, जिसको पीएसएल बोलते हैं, उसके अंदर भी जो अभी अफगानिस्तान प्लेयर खेलते थे, वो भी उन्होंने एक प्रकार मना कर दिया, क्योंकि इनका जो मेन प्लेयर रशीद खान था वो लाहौर क्वेंडर में था, उसने मना कर दिया। कहने का मतलब यह है, आज की तारीख में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन बिल्कुल लो एब में है, डिस्ट्रस्ट है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये समझता था अफगानिस्तान वही करेगा जो पाकिस्तान चाहेगा, वो हमारी प्रॉक्सी है, हम दबा के रखेंगे, क्योंकि हम तालिबान को लेके आए थे। मगर ये झूठ था, गलत था, इन्होंने कोई तालिबान नहीं, और ये जो टीटीपी है, ये भी तो उनके मदरसा में पैदा। तो ये सच्चाई है कि अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन नहीं बिल्कुल रोक पाया, उनको अमेरिका नहीं रोक पाया, जो कि अंधेरे में भागे वहां से। तो पाकिस्तान कौन सी खेत की मूली है, वो इनको दबा देगा। पाकिस्तान को समझना चाहिए अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो अपनी खुद की पॉलिसी
करेगा, वो किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, किसी का इंटरफेरेंस नहीं कराएगा। ये मुझे लगता है पाकिस्तान को समझने में बहुत देरी लग रही है। सर यही तो मिर्ची लग रही है ना सर, पाकिस्तान को यही मिर्ची लग रही है कि अफगानिस्तान भारत के साथ रिलेशन क्यों बना रहा है। वो तो गुलाम हुआ करता था पाकिस्तान का एक वक्त में, वो कैसे गुलामी से बाहर निकल गया। अब ख्वाजा जी का बयान एक बार देख लीजिए, जो ख्वाजा आसिफ है वो बोल रहे हैं कि जो 25 करोड़ हैं अफगानी, वो मतलब उन्होंने कहा कि 25 करोड़ जो मतलब हमारी जमीन पर 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए ये एक बोझ है जो अफगानी है। हमारे संसाधन हमारे लिए हैं, अफगानिस्तानियों के लिए तो नहीं है। उन्होंने बोला है कि अफगानिस्तान वाले जो लोग हैं वो बाहर चले जाएं। अब यहां पर एक बात समझिए, एक दौर ऐसा था जब अफगानिस्तान का दोस्त हुआ करता था पाकिस्तान, तब तो ये अफगान के लोग बाहरी नहीं नजर आते थे पाकिस्तान को। जब कंधार कांड हुआ और तालिबान ने पाकिस्तान का साथ दिया, तब तो अफगानिस्तान बुरा नहीं लगता था पाकिस्तान को, तब तो उनको अपना साथ ही मानते थे। अब जब अफगानिस्तान भारत के साथ दोस्ती का निभा रहा है, हाथ बढ़ा रहा है, तो अफगानिस्तान के लोग बुरे लगने लगे हैं। ख्वाजा आसिफ के इस बयान को कैसे देख रहे हैं सर आप? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि भारत और अफगानिस्तान के जो रिलेशनशिप है, हाँ, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। भारत के और अफगानिस्तान के कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रिलेशन, मैं ये मानता हूँ कि जब तालिबान 1.0 था तो उस समय कुछ एक रिलेशनशिप खराब हुए थे और उसकी वजह पाकिस्तान था। और ये जो मसूद अजहर वगैरह छोड़ा गया था, ये तो पाकिस्तान में आए। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को लग रहा है वो तालिबान जिसको उसने पैदा किया, पाला पोसा, या उसको हमने हमारे नीचे दबने चाहिए, वो आज फ्री है, वो इनकी बात नहीं सुनता। और अब उसको लगता है कि भारत के साथ उसके रिलेशनशिप कैसे है। मैं ये कहूंगा भारत के साथ अफगानिस्तान के बहुत पुराने रिश्ते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। भारत एक ऐसा देश है जिसने $3 बिलियन के वहां पर इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ पर स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें और आपके देखें रोड्स, रेलवे लाइन किसने बनाई? भारत ने। सलमा डैम जहां पर पानी और बिजली जाता काबुल को, वो भारत ने बनाया, उसको फ्रेंडशिप डैम बोला जाता है। और उसके बाद पार्लियामेंट हाउस भारत ने बनाया। अफगानिस्तान को जोड़ने के लिए चाबार पोर्ट हमने जो बनाया, वहां पर जिसको कनेक्ट करते हैं हम चाबार से, वो सड़कें और रेलवे लाइन अफगानिस्तान भारत ने बनाई, जो कि बाईपास करके पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जाता है, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट में जाता है, जो कि कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और फिर वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जोड़ता है, तो वो भी भारत ने। तो कहने का मतलब है भारत की बहुत ही पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। अभी आप देखें नंगाहार और कुनार के अंदर जब अर्थक्वेक आए तो सबसे पहले भारत वहां पहुंचा, उसने अर्थक्वेक रिलीफ मटेरियल, हम फर्स्ट रिस्पोंडर हैं। हम ये जितने भी पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं पैदा करता। आज वो अपने जिस 25 से 30 लाख जो आप कह रहे थे, 25 करोड़ की पॉपुलेशन तो पाकिस्तान की है, ये 20 से 25 लाख जो अफगानीज वहां रहे थे, वो आज तक तो इसको नहीं लगते थे, आज इनको ऐसा लगने लगा वो बोझ है। उन्होंने इनके लिए काम किया है, वहां उसकी पाकिस्तान की इकोनॉमी में उन्होंने मदद की है। आज मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल उलझा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा ये हुआ तो हुआ क्या। वो अफगानिस्तान जिसको वो सोता था स्ट्रेटेजी डर्थ मिलेगी, जो कि 21 आपको 15 अगस्त 2021 में घी के दीवे जलाए गए थे, वो तालिबान तो उनके हाथ से निकल गया है। बिल्कुल, अफगानिस्तान वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन कर रहा है, वो दूसरे देशों, वो इसलिए क्योंकि उसकी इकोनॉमी उसने बना ली है। आज रूस के साथ उसके अच्छे रिलेशन, रूस ने उसको रिकॉग्नाइज किया। तो मुझे लगता है पाकिस्तान जो है, वो कहते ना, बोए पेट बबूर के तो आम कहां से हुए, आम कहां से हो, थोथा चना बाजे गना, गना। ये है, और यही है पाकिस्तान की रवैया, और कुछ नहीं। सर यहां पर अमेरिका की भी एंट्री हुई है। ट्रंप साहब क्योंकि क्रेडिट लेने की उनकी आदत है, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी वो क्रेडिट लेना चाहते थे, तब तो मोदी जी ने उनको औकात बता दिया कि भैया हम तो क्रेडिट नहीं देंगे। लेकिन अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के मामले में भी बीच में कूद गए हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया हम चाहेंगे करवा सकते हैं समझौता। थोड़ा समझाइएगा कि ट्रंप की एंट्री का क्या मायने हैं। देखो, पहले तो ट्रंप क्या कहते हैं कि मैंने 8 से 9 युद्ध रुकाए, अपने दर्शकों को बताया कि भाई उसमें कुछ तो उसके अंदर सच्चाई है, कि जैसे उसने रवांडा का और कोंगो का और सेर्बिया और कोसोवो का, अजरबैजान, आर्मेनिया का, कंबोडिया, थाईलैंड का,
और उसके बाद वो ये कहते हैं कि ईरान और इजराइल का और अभी उसने इजराइल और हमास की लड़ाई में भी पीस प्लान देके किया है, और वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बात करते हैं, जो हमने साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया कि भाई पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। 4 दिन के अंदर पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। उनके डीजीएमओ ने गिड़गिड़ा के भारत के डीजीएमओ को रिक्वेस्ट की, क्योंकि हमारा मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया था, हमने माना। तो इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। ये सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप हर एक चीज को क्लेम करते हैं, वो सच्चाई नहीं है। अच्छा, अब बात आती है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई के अंदर कुछ कर सकते हैं, क्या ये इन दोनों देशों को एक प्रकार ला सकते? मुझे लगता नहीं। इनके बीच में जो फोर्ट लाइन है वो बहुत भारी है, क्योंकि सच्चाई यह है कि वो फोर्ट लाइन तो दूर होगी, वो डूरल लाइन को तो नहीं मानता अफगानिस्तान। पश्तून तो शरिया लॉ मानते थे, अफगानिस्तान के मिलते वो तो तब तक नहीं हुआ। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो बेसिस है, हो सकता है वो अफगानिस्तान में हो, हमें तो नहीं मालूम, क्योंकि भारत का इससे कोई लेना देना नहीं। मगर पाकिस्तान जो है वो करता रहेगा। और ये इस्लामिक स्टेट खोरासन को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बात है कि पाकिस्तान तो अब एक प्रकार अमेरिका का पिट्ठू बन गया है, क्योंकि वो तो डॉलर के लिए बिक जाता है। वो तो सच्चाई है कि 2001 के अंदर वो पहले तालिबान के साथ था, जब जॉर्ज बुश ने इनको डांट लगाई और डॉलर का एक प्रकार चकमा दिया, तो वो अमेरिका के साथ हो गया, और फिर अमेरिका को ही डबल क्रॉस कर गया। तो पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता। तो पाकिस्तान तो आज की तारीख में अमेरिका का पिट्ठू बन गया है। उसने क्रिप्टो करेंसी के लिए कहीं ना कहीं वो कर रहा है कि जो क्रिटिकल मिनरल है वो भी करने, पसीना जो एक प्रकार पोर्ट है वो भी देने को तैयार है। तो पाकिस्तान तो मान जाएगा अमेरिका की बात, पर तालिबान तो नहीं मानेगा। तालिबान तो प्रेशर में नहीं आएगा अमेरिका के, चाहे उसकी इकोनॉमी नहीं है, उसके काफी फंड फ्रोजन हैं बैंकों में, जो अमेरिका कर सकता, पर वो अमेरिका की तो नहीं सुनेगा। वो तो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट है। तो फिर ये लड़ाई कैसे रुकेगी? मुझे लगता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें कोई ज्यादा एक प्रकार इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सुने। अब सभी ये बोलते, आप बार बार पहले भी इशारा किया था कि भाई अभी डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जो आप क्वेश्चन पूछेंगे फिर बात करते हैं, जो सऊदी से। जी देखिए, सऊदी अरब को लेकर बिल्कुल ये बात है। सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा दोस्त माना जाता था, और इन दोनों की आपस में डील भी है अगर डिफेंस सेक्टर में बात करें। लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान वाले मामले में नहीं आ रहा है सऊदी अरब, क्योंकि उसको भी पता है कि हकीकत क्या है, उसको भी पता है। बिल्कुल। तो सर, सऊदी अरब का जो एक्शन था, जिस तरीके का रिएक्शन इस लड़ाई को लेकर है, इसको लेकर थोड़ा समझाइएगा। सोवियत यूनियन का आप कुछ नहीं, सऊदी अरब। हाँ, देखो भाई, सऊदी अरेब का क्या है कि पहले हमें समझना चाहिए कि अभी इन्होंने सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस डील साइन की। बिल्कुल। वो कहते हैं कि नेटो आर्टिकल 5 की तरह अगर एक देश पे हमला होगा तो दोनों देश पे हमला माना जाएगा। बिल्कुल। अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं आया सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद के लिए? सच्चाई यह है कि ये नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है सऊदी को कि ये सारी गलती ही पाकिस्तान की है। बिल्कुल। और वो नहीं चाहता उलझना तालिबान से। उसको भी पता है कि तालिबान की काबिलियत कितनी है। वो ईरान से उलझ जाता तो उसको पता। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सऊदी इसमें आएगा। सऊदी एक न्यूट्रल स्टांस लेके वो हाँ मदद कर सकता है, जैसे कतार अभी ट्राई कर रहा है, दोहा में बातचीत चल रही है, तो मुझे लगता है कि चांसेस बहुत कम है। मगर ये सच्चाई है कि सऊदी अरेबिया कुछ नहीं आएगा पाकिस्तान के साथ, और यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान का अगली बार कोई जो आपका संदूक 2.0 होता है, सऊदी आएगा। सऊदी की ना काबिलियत है, ना क्षमता है, पैसा दे सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो ये पाकिस्तान को भूल जाना चाहिए। ये अभी उनके सामने शीशा नजर आ रहा है कि अब ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मुठभेड़ हुई है, उसने साफ सुथरे शब्दों में सऊदी अरेबिया ने बोल दिया उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये सच्चाई है कि अब पाकिस्तान को समझना चाहिए, पाकिस्तान चारों तरफ से गिर गया। समझने में सर फायदा है, सर समझने में फायदा है, क्योंकि सऊदी अरब तो मदद करेगा नहीं और अमेरिका की तालिबान मानेगा नहीं। मतलब साफ है कि समझ जाओगे तो बेहतर है, वरना बर्बाद हो जाओगे। सीधी सी बात है। खैर, आप बिल्कुल आपका पाकिस्तान की इस हरकत पर जो उसने अफगानिस्तान में की है, क्या कहना है? क्या आपको लगता है
कि दूसरे के पैसों पर पलने वाला पाकिस्तान गलत रास्ते पर चल रहा है, बर्बादी के रास्ते पर चल रहा है? कमेंट करके अपनी राय हमें दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कोशिश जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।